हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से साक्षी स्टडी पॉइंट में मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि अभी तक हुए क्लासों में लगभग परसेंटेज का पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो आज से हम करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट अपना। उसके बाद जल्द ही आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तो देखते हैं, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में पेश है हमारा पहला क्वेश्चन कि अगर किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि हो, अगर किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि हो तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है हमें। तो हमारे क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे? वर्ग की भुजा में x + y + xy अपान 100, लेकिन स्क्वायर है। स्क्वायर या सर्किल यानी वृत्त या वर्ग के लिए x और y दोनों साइड एक ही होते हैं, दोनों साइड की माप एक ही होती है। क्योंकि तो अगर देखा जाए सर्किल में तो यहाँ से r केवल एक ही डायमेंशन देना जरूरी होता है, r, ठीक है। ये दोनों साइड का लंबाई का भी काम करेगी, चौड़ाई का भी काम करेगी, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें हम ये फार्मूला लगाते हैं x + y, बिकॉज x + y + xy ये हमारा फार्मूला होता है बटे 100, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा x की वैल्यू यही है ये, और ये स्क्वायर हो गया, तो ये x हो गया, ये y। तो जब बात किया जाए इन दोनों का, ठीक है, तो यहाँ पर x हमारा y, क्योंकि स्क्वायर में सब भुजाएं आपस में समान होती हैं, तो y को भी हम x लिख देते हैं। इसमें भी y को x लिखेंगे तो हो जाएगा x + x 2x + x² अपान 100, ठीक है। तो अभी ऐसा ही हम करेंगे इसमें भी। तो देखते हैं, तो हो जाएगा हमारा कितना। स्क्वायर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर के एक साइड में 40% की वृद्धि होती है, तो अगले साइड में भी 40% की वृद्धि होगी। तो हम लिखेंगे 2 × 40 प्लस 40 में 1600, 40 × 40 बट्टे 100, 00 से 00 को कैंसिल कर देंगे हम। 4 दूना 40 दूना 80 और 4 चौक 16, 80 में 16 जोड़ देंगे तो हमारा 96 आ जाएगा, 96% की, बिकॉज ये पॉजिटिव है, अतः हमारा वृद्धि होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं कि अगर किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि हो जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, यह निकालने के लिए जब बात की जाए वर्ग या वृत्त की, तो इनके लिए हमारा फार्मूला होता है कि पहले नॉर्मल के लिए होता है x + y + xy अपान 100, लेकिन इनके साइड्स लंबाई और चौड़ाई समान होते हैं, चाहे स्क्वायर की बात की जाए या फिर सर्किल की बात की जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखेंगे क्या कि x और y की जगह पर भी x रखेंगे, x = y। तो हमारा ये इक्वेशन मिल जाएगा हमको, ये फार्मूला मिल जाएगा 2x + x² अपान 100। तो इससे हम रखेंगे तो 2 × x, x का मान हमारा 40% है, तो 2 × 40 प्लस 40 × 40 बटे 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 96%, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कि यदि b a का 1/3 है, यदि b a का 1/3 है, 1/3 है, तो b a से कितने प्रतिशत कम है, b a से कितने प्रतिशत कम है। तो ये हम बताए थे कि ये है हमारा वो कंपैरिजन वाला यानी तुलनात्मक क्वेश्चन। तो तुलनात्मक क्वेश्चंस में हम मान सकते हैं कुछ भी। तो 1/3 है तो हम इसको मानते हैं कितना, a को मान लेते हैं हम 1, ठीक है। b a का 1/3 है, a का 1/3 है तो a हमारा मान लेते हैं हम a और b। a का 1/3 तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि b a का 1/3 1/3 है, तो 3 का 1/3 1 हो गया, ठीक है। ये हम मान लेते हैं। तो बोल रहा है b a से कितने प्रतिशत कम है, b a से कितने प्रतिशत कम है। तो b में मतलब a से b को पहले घटाएंगे तो आ जाएगा 2, और कितने पे, a से कितने प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा कर देते हैं हम। तो
इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 66.66.66% या फिर हम इसको लिख सकते हैं 66.2/3%। ठीक है, 66.2/3%। यदि बी ए का 1/3 है, यदि बी ए का 1/3 है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? बी ए से कितना कम है? 2 कम है। किस पर कम है? ए पर कम है, ए से कम है। प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 200। ठीक है, 200 हो जाएगा और 200/3 अगर हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 66.66%। अगर दशमलव में दिया है तो ये सही है, भिन्न में दिया है तो ये सही है। ठीक है, ये ज़्यादा एग्जैक्ट पड़ता है और यहाँ पर 0.6666 आप बढ़ाते चले जाएं चाहे जितना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 7200 के 20% के 30% का मान क्या है? 7200 के 20% के 30% का मान क्या होगा? ठीक है, तो जहां पर का या के कहा जाए वहां पर ऑब्वियसली गुणा होता है। ठीक है, तो देखते हैं 7200 सॉल्व करेंगे इसे हम कैसे। 7200 के 20% का 20%, 20/100 हो जाएगा। ठीक है, 20/100। अगर आप इसे भिन्न बदल लेते हैं तो और बढ़िया होगा, ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। गुणे 30%, 30/100, 30/100, 0 0 0 0। ठीक है, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। ठीक है, टोटल सब कुछ कट पीट गया। 3 दूना 6, 6 दूना 6 गुणे 72 हो जाएगा। तो 72 में 6 का गुणा करेंगे, 6 दूना 12, 1 बचा, 6 7 42, 1 43, 432, 432 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7200 गुणे 20/100 गुणे 30/100। इसको सॉल्व करेंगे, ये 00 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये 00 इस 00 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 3 72 बचा, आपस में मल्टीप्लाई है तो इसको गुणा करेंगे 432 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकदम पहले वाले टाइप का ही, पहले क्वेश्चन वाले टाइप का ही है ये वाला। तो देखते हैं, उसमें वृद्धि हो रही थी, इसमें उसकी त्रिज्या घट रही है। तो देखते हैं इसे, तो सॉल्व करेंगे इसे तो ऐसे। ठीक है, तो हमने बताया था कि वृत्त वगैरह के लिए क्योंकि x और y दोनों समान ही होते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे r, वो भी दूसरा भी r होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस हो रहा है, माइनस r, फिर माइनस r इंटू r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +/100। ठीक है, तो अगर हम इसको देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, -2r + r²/100। हाँ, देखते हैं ये आ जाएगा हमारा कितना। r की जगह पर 30% है, 30% घट या बढ़ रहा है ना, तो -30, फिर -30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 गुणे 30/100, 0 0 से कैंसिल, 00 से कैंसिल, और 30 कितना हो जाएगा, -60 + 9 = आ जाएगा कितना, 60 में से 9 घटाएंगे, आगे माइनस साइन लगा देंगे तो -51, 51% की माइनस साइन ये दिखा रहा है कि कमी आएगी, तो क्षेत्रफल में इतनी कमी हो जाएगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए 30% त्रिज्या घटती है तो -30, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 30 × 30/100, और ये 0 ये इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 × 3 = 9, और -30 -60 हो जाएगा, -60 + 9 यानी 60 में से 9 घटा के आगे माइनस लगा देना है, 60 में से 9 घटाएंगे 51 और माइनस साइन लगाएंगे -51। माइनस साइन ये डिनोट करेगा कि उसके क्षेत्रफल में कमी होगी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 7200 वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर है। इसमें बोला था 7200 का पहले 20% फिर 30%, इसमें बोला है कि 800 को पहले 10% फिर 20% बढ़ाया गया है, जबकि उसमें केवल गुणा ही था। ठीक है, बढ़ाने का बोले तो अगर किसी चीज़ को 10% बढ़ाते हैं तो मतलब
वो चीज़ जो होगी 100% होगी, उसमें 10% और ज्वाइन कर देंगे तो 110, 110 बटे 100 ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगर 10% बढ़ाने को कहा जाए तो 100 में 10 बढ़ाएंगे, जो भी बढ़ेगा 100 में ही बढ़ेगा, तो 100 में 10 बढ़ाएंगे 110 बटे 100 हो जाएगा। 20% बढ़ाने को बोलता है तो 100 में 20 बढ़ाएंगे 120 हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, तो इसको 800 पहले, ये हमारा ओरिजिनल प्राइस या वैल्यू है 800, 800 को पहले 10% बढ़ाएंगे तो 110 बटे 100, फिर 20% तो 120 बटे 100। ठीक है, 120 बटे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इस डबल जीरो से इन डबल जीरो को कैंसिल कर देंगे। 12 का गुणा 11 गुणे 8 तो 12 ग्राम में 132 अट्ठे, 132 अट्ठे 8 दूना 16, 8 त्रिक 24 25, 2 बचा 8, 8 इक्के 8 2 10 तो 1056 आ जाएगा। फिर 104, हाँ तो 1056 आ जाएगा। ठीक है, 1056 आ जाएगा हमारा। तो बिल्कुल, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को हमारे लाइक करते चलना भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पेश है। अगला क्वेश्चन में एक्चुअली 2 क्वेश्चन छिपे हैं, और इस प्रकार के जब कभी पाई चार्ट वगैरह आते हैं, पाई चार्ट या दंड चार्ट, तो इसमें एक क्वेश्चन नहीं, इसमें कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ही फिगर से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यानी 2-3 नंबर का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं कि इसमें दिया है कि एक परिवार का कुल व्यय 30,000 है, 30,000, जो कि निम्न पाई चार्ट पर आधारित है। पाई चार्ट बोले तो ये गोले वाला चार्ट, कभी कभी परसेंटेज यहाँ पर देता है, कभी कभी यहाँ पर डिग्री दे देता है, एंगल का डिग्री, जैसे यहाँ पर दे देगा 45 डिग्री या कुछ और, तो ऐसे करके एंगल, तो उसको 360 पर निकालते हैं तो परसेंट हमारा निकलता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल परसेंट पर दिया है तो निकालने की ज़रूरत नहीं। तो देखते हैं, तो एक परिवार का कुल व्यय 30,000 है, जो कि निम्न पाई चार्ट पर आधारित है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और बताएं कि परिवार का भोजन पर कुल व्यय क्या है तथा परिवार का ईंधन व शिक्षा पर दोनों का सम कुल कितना व्यय है। ठीक है, तो इसमें ईंधन व शिक्षा दोनों मिलाकर पूछा है। ठीक है, और इसमें पूछा है परिवार का भोजन पर कुल व्यय क्या है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, पहले कुल व्यय हमारा है 30,000। ठीक है, तो कुल व्यय है हमारा 30,000। 30,000 का कितना प्रतिशत भोजन पर खर्च करता है, तो भोजन ये है 25%। 25% को अगर आप भिन्न के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएँ तो हो जाएगा कितना, 1/4। ठीक है, 1/4, 1/4 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 7 चौक 28, यहाँ पर 2 बचा, 2 0, 5 चौक 20, और फिर ये डबल जीरो यहाँ पर बचेगा, तो हो जाएगा कितना, 7500। 7500 रुपये ये किस पर है, भोजन पर व्यय है। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। ठीक है, अभी दूसरा निकालने के लिए, ये तो पहले का था, दूसरा निकालने के लिए ईंधन व शिक्षा पर कुल व्यय, तो चाहे तो अलग अलग परसेंटेज निकाल के जोड़ लें या फिर परसेंटेज को जोड़ के तब निकाल लें। तो हम परसेंटेज को जोड़ के तब निकाल लेंगे तो हमारा थोड़ा 60 पड़ जाएगा। तो देखते हैं, शिक्षा व ईंधन, तो शिक्षा व ईंधन, ठीक है, हाँ तो ठीक है, तो हमको ईंधन व शिक्षा पर कुल व्यय, तो ईंधन हमारा यहाँ है 5% और शिक्षा ये यहाँ है 18%, तो दोनों पड़ोसी हैं। ठीक है, तो देखते हैं 18 में 5 अगर ज्वाइन करेंगे हम तो हमारा आ जाए कितना, 18 5 23, तो 23 कितना, 30,000 का 23%, 30,000 गुणे 23/100। ठीक है, बटे 100 है, तो इसको डबल जीरो, बिकॉज 2300 से डिवाइड नहीं है तो डबल जीरो से हम डिवाइड कर देते हैं। 23 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाए कितना, 6900 रुपये। ये खर्च आ जाएगा हमारा ईंधन व शिक्षा पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1000 को पहले 10% बढ़ाते हैं फिर 30% घटा देते हैं तो अंतिम मान बताना है। अगर कमी पूछा होता तो हम x + y + xy वाला फार्मूला लगा देते, तो लेकिन इसमें पूछा है क्या कि पहले बढ़ा के घटाते हैं, अंतिम मान पूछा है। अंतिम मान पूछा है तो हम डायरेक्ट रखेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, 1000 को पहले 10% बढ़ाएंगे तो हो जाए कितना, 100 + 10 110/100 गुणे 30% घटाना है अभी हमको, तो हम 70/100 कर देंगे। 00 से कैंसिल, ये 00 इस 00 से कैंसिल, यहाँ पे 10 बचा है, 11 7 11 7 77 दहम में 770 और ये हमारा अंतिम मान आ गया 770। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। 1000 पहले 10% बढ़ा के 30% घटाना है तथा अंतिम मान भी बताना है। ठीक है, अंतिम मान भी बताना है। तो इसके लिए हम करेंगे कि 1000 को पहले 10% बढ़ाया जाता है तो 100 में 10 अगर ऐड करते हैं हम तो हमारा 110% आ जाएगा। फिर 30% घटाना है तो 100 में जो भी बढ़ेगा या घटेगा 100 में ही बढ़े घटेगा। तो 100 में 30% अगर हम घटाएंगे तो हमारा 100 - 30 करेंगे तो 70 आ जाएगा, 70/100। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे 11 7 और यहाँ पे 10 बचेगा, 11 7 77 तो हमें 770। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन पेशे खिदमत है कि यन के 20% का 3 गुना क्रमशः 12 4 8 6 से पूरा विभाज्य है। ठीक है, 12 4 8 6 से पूरा विभाज्य है। तो यन का लघुत्तम मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब भी कुछ लघुत्तम पूछा जाए, किसी सवाल में, तो यहाँ पे आपका HCF या LCM टाइप में हो जाएगा। ठीक है, तो लघुत्तम कहा है तो ये LCM होना चाहिए। ठीक है, या फिर HCF या LCM की एक और पहचान करने के लिए कि अगर आपको नहीं पता कि HCF निकालना है या LCM, तो अगर देखिए अगर यहाँ पर 2 से 3 संख्याएं दी हों तो वहाँ पे हमें HCF निकालना रहता है। लेकिन अगर 2-3 से ज़्यादा दिया रहे तो फिर हमें LCM ही निकालना होगा। तो फिलहाल ये क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत LCM HCF से भी मैच करता है, तो देखते हैं LCM इसमें हमको निकालना है क्योंकि 3 से ज़्यादा यानी 4 क्वेश्चन मतलब 4 अंक दिए गए हैं। ठीक है, तो यन के 20% का 3 गुना ये जो है इससे पूरा विभाज्य है। अगर कोई संख्या इससे पूरा विभाज्य होगा तो वो क्या होगा, छोटी से छोटी संख्या, तो वो होगी इसका LCM। ठीक है, उसका LCM। तो पहले हम LCM इसका निकालेंगे। तो LCM निकालने का तरीका हमारा होता है फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि से कि 12 4 8 6। तो पहले छोटी से छोटी संख्या 2 से शुरू करते हैं। 2 से अगर नहीं डिवाइड हुआ तो फिर 3 से नहीं फिर 4। तो देखते हैं 2 6 12, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। फिर और लेते हैं तो आ जाएगा फिर कितना, 2 से 2 तिहाई 6, 2 1 के 2, 2 दूना 4 और 3। ठीक है, फिर एक बार और 2 बचा है तो एक बार और 2 से जाएगा, 3 1 1 और 3। ठीक है, अभी 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1 1 1 1। हमें इसको तब तक नहीं छोड़ना है जब तक यहाँ पे हमारा टोटल 1 1 1 न हो जाए। ठीक है, तो यही इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यही उसके फैक्टर होंगे और यही फैक्टर हमारा फैक्टर आपस में गुणा करने पर हमें LCM प्राप्त हो जाएगा। 2 दूना 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। ठीक है, तो 24 हो जाएगा हमारा, 24 हमारा LCM हो जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो कि इन सबसे पूरा विभाज्य होगा वो होगा कितना, 24 होगा, जिसको हम डिटेल में LCM HCF वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं वही जितना रिक्वायर है कि ये हमारा LCM 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 से ही पूरा विभाज्य होगा और यही हमारे बराबर है कितना, यन के 20% का 3 गुना, यन का 20% 20/100 या 1/5 इसका 3 गुना। ठीक है, 3 गुना यानी 20 तिहाई 60। तो देखिए 20 1 20, 20 पंजे 100। ठीक है, 3/5। तो अगले स्टेप में लिखेंगे कि यन 3n/5 इज इक्वल टू 24। ठीक है,
3 8 24, 8 5 40। तो यन की वैल्यू हमारी आ गई कितनी? 40। एक बार फिर से अगर देखना चाहें तो देख लें, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम का क्लास अभी नहीं हुआ है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे फैक्टर मेथड से, तो वो हमारा आ जाएगा 24 आ जाएगा 24। और यही जो है ये बराबर है यन के 20% के 3 गुने के, तो यन का 20/100 गुणे 3 ये इसके एलसीएम के बराबर होगा। तो इसका एलसीएम 24 है, ये 24 के बराबर है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमारा आता है कितना कि 3n/5 बराबर 24। फिर 3 भी इस 24 से कट जाएगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। n/5 इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 5 8 40। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। n का छोटा से छोटा मान 40 होगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो बस आज के लिए अब इतना ही, और बाकी का क्लास अगले दिन मंडे से।